में जाकर भगवान की कई वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद फिर वो जब भैया ध्रुव जी का समय आया तो उस समय ध्रुव जी के लिए, देखिए सज्जनों, ध्रुव जी के लिए एक सुंदर सा एक विमान आया जिसमें साक्षात मृत्यु देवी आई उनके पास। और ध्रुव जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? तो उसने बताया, मैं मृत्यु देवी। और अब भैया इस प्रकार ऐसा कहकर मृत्यु देवी ने अपना सर झुका दिया। और आपको पता है फिर ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सर पर लात रखकर उस दिव्य विमान में चढ़कर भगवान के धाम को ही चले गए, यानी वो भगवान के चरणों को लीन हो गए। यानी भैया ध्रुव जी ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव जी महाराज की। इसके बाद भैया ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर उनके पुत्र उत्कल हुए। तो उत्कल के पुत्र, उत्कल के वंश में आगे चलके उनके पुत्र एक अंग हुए और अंग के पुत्र बैल हुए। ये बैल बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हुए, संतों को परेशान करते थे। तो एक दिन क्या किया, संतों ने इनके शरीर का मंथन कर दिया, जिसमें से इनके शरीर से साक्षात भगवान के अंश पृथु जी का अवतार हुआ। बोलो पृथु भगवान की। अब ये पृथु जी ने जब अवतार लिया तो भैया उनका विवाह भी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा देवी अच्छी से हुआ। हमारे बाबू सज्जनों, अब इसके पश्चात उन्होंने भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान को प्रकट करने हेतु उन्होंने कई तप की। उन्होंने सोचा हमारी प्रजा कर्म तो कर रही है पर धर्म नहीं कर रही, तो उन्होंने बहुत सारे यज्ञ करवाए। और जैसे ही 99वां यज्ञ पूरा हुआ, उस यज्ञ के पूरे होते ही भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और पृथु जी से बोली कि हे प्रभु, मैं तुमसे प्रसन्न होकर वरदान मांगू। अब भैया पृथु जी क्या मांगते? तो बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले नहीं, कुछ तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने धर्म कर्म करवाया है, इसलिए तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो भगवान पृथु जी भगवान की बात सुनकर तुरंत बोले कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान दे दो आप तो मुझे। और भैया इतना सुनते ही 10,000 कान दे दो। भगवान बोले अरे मूर्ख, तू ये क्या मांग रहा है? अरे तुमने तो 10,000 कान क्यों मांगी? अरे वैसे भी आजकल के लोग एक कान का ही सही उपयोग नहीं कर पाते, और तुम 10,000 कान का क्या करोगे? तो भैया पृथु जी बोले भगवान, मैं आपकी कथा सुनने के लिए दो कानों से आपकी कथा को सुनता ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तृप्ति नहीं मिल पाती। अब मैं 10,000 कानों से आपकी कथा को सुनूंगा। तो भैया भगवान ने कहा तथास्तु। इस प्रकार भैया भगवान की भक्ति करती है और भगवान की कथा को सुनते सुनते पृथु जी भी भगवान के चरणों में ही लीन हो जाती है। तो सज्जनों, अब इसके बाद पृथु जी के वंश में आगे चलकर तब भैया एक ऐसे राजा हुए जो कि बड़े सजनकारी राजा हुए, जिनका नाम है प्राचीन बलि। इनको जो मन में अच्छा लगता वही करते फिरते रहते। इन्होंने कहीं से पता लगा लिया कि हमारे बाप दादाओं ने भी बहुत यज्ञ किए, तो वो भी यज्ञ करने लगे। और यज्ञ करते ना तो कैसे यज्ञ करते कि यज्ञ में वो बकरी और गुरु की बलि चढ़ा देती, ऐसे तो यज्ञ करते वो। तो ये नारद जी से देखा ना गया, तो नारद जी ने उसे समझाते हुए एक पुरंजन आख्यान से उसे समझाया, जिसे हम पुरंजन आख्यान के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिए, देखो सज्जनों, एक पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था और उसके मित्र का नाम है अविद्या। एक दिन पुरंजन ने सोचा कि क्यों ना मैं किसी नगर की तलाश में निकलूं, तो वो अपने मित्र अविद्या के साथ किसी नगर की तलाश में जा
जाने लगा कि तभी उसने हिमालय पर एक 9 दरवाजे वाला क्या देखा, एक नगर। सज्जनों, आपको पता है कि 9 दरवाजे वाला नगर कोई और नहीं बल्कि हमारा ही शरीर। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, एक मुंह और नीचे की 2 उपार्जन इंद्रियां, ये पूरा हमारा शरीर ही है। अब भैया पुरंजन उस नगर में अंदर गया तो भैया उसको फिर बुद्धि भी, उसे एक सुंदर स्त्री मिली। भैया वो कोई और नहीं, हमारी बुद्धि है। और परीक्षित जी बोले कि और आगे क्या हुआ फिर? तो सुखदेव जी बोले कि इसके बाद उसे आगे मन मिलता है, और जो उसे बुद्धि मिली थी ना, उसकी 10 सहेलियां भी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और इसी बाद जब पुरंजन अंदर नगर में जाता है तो उसे क्या मिलता है? उसे एक 5 फन वाला नाक मिलता है। भैया 5 फन वाला नाक कोई और नहीं बल्कि हमारे प्राण, अपान, व्यान, समान, करान, ये 5 हमारे प्राण। और नगर के सामने ही एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेल। और भैया वो राजा नगर पर आक्रमण करता है। उसके पास 365 सैनिक सेनापति। अब भैया 365 सैनिक सेनापति कोई और नहीं, हमारे साल के दिन है, हमारे साल के दिन है। अब भैया ये मानो बाबा सज्जनों, अब इधर दूसरी तरफ, अब इधर पुरंजन, मानो बाबा सज्जनों, अब जब पुरंजन रूपी शरीर पर शरीर का काल आक्रमण करता है तो भैया ये जो नगर के द्वार पर जो 5 फन वाला सांप है वो बार-बार काल को भगा देता है। लेकिन भैया अब एक दिन उस काल ने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम है जरा। जरा यानी होता है बुढ़ापा। और जरा से बोला कि ये जरा तुम जाओ और जाकर इस नगर को कमजोर कर दो। तो भैया अब इस नगर में जरा आती है, यानी भैया हमको बुढ़ापा आता है, हमको बुढ़ापा। लेकिन भैया आज का आदमी बूढ़ा ही नहीं होना चाहता। आज का आदमी बुरा है, देखो वो बूढ़ा ही नहीं होना चाहता, वो तो समय सदैव जवान ही रहना चाहता है। मानो बाबू सज्जनों, अब वो सदैव जवान ही रहना चाहता है, लेकिन फिर भी मृत्यु को पूरे 6 घंटे हो जाती, फिर 6 चुनौती देती कि अभी जाओ और भगवान का भजन कर लो। लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं मानता और पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन वो पूरा नहीं होना चाहता। अब भैया देखो, मृत्यु देवी पहली घंटी हो जाती, पहले चेतावनी देती क्या कि हमारे बाल सफेद हो जाते है ना। यानी मृत्यु देवी कहती है कि तुमने अपने बालों के जुल्फों को बहुत संवारा है, बड़ा खुशबू वाला तेल लगाते थे, अब बालों की जुल्फों को संभालना बंद करो और जाकर भगवान का भजन करो। लेकिन भैया फिर भी ये शरीर नहीं मानता, वो डाई करवा लेता है, और डाई नहीं करवाता, कलर करवा लेता है, प्यारे काला रंग करवा लेता है, पर भगवान का भजन नहीं करता। अब भैया मृत्यु देवी दूसरी चुनौती देती, बोली कि ठीक है बेटा, दूसरी चेतावनी देती हूँ। अब दूसरी चेतावनी के रूप में उसने क्या कहा? दूसरी चेतावनी, दूसरी घंटी बजती, क्या होता है? आंखों से दिखना कम हो जाता है ना। और वो मृत्यु देवी कहना चाहती है कि इन आंखों से तुमने रंग बिरंगी दुनिया को बहुत दिखा है, अब तुम बाहर का देखना बंद करो और अंदर बैठी अपने भगवान को देखो। लेकिन भैया ये शरीर फिर भी नहीं मानता, ये सोचता है बाहर का नजारा अच्छा रहता है, इसीलिए चश्मा तो छोड़ो, डायरेक्ट लेंस लगवाता है।
मृत्यु देवी अब तीसरी घंटी बजाती है। क्या होता है, कानों से दिखना कम हो जाता है, देखो ये कानों से सुनना कम हो जाता है। लेकिन भैया ये शरीर फिर भी नहीं मानता और डायरेक्ट मशीन फिट करा लेता है। मशीन फिट करा लेता है। और भैया आजकल तो पता है आपको ऐसी मशीन चल रही है कि एक छोटी सी मशीन आती है, वो जेब में रख लो और उसकी डोरी कान में लगा लो तो ये वो मशीन आवाज कान तक पहुंचा देती है। ऐसी मशीन तक चल रही है। सज्जनों, मान बाबू, अब वो शरीर फिर भी नहीं मानता ना, तो फिर मनुष्य फिर भी नहीं मानता तो फिर मृत्यु क्या करती है? फिर मृत्यु देवी चौथी घंटी बजाती। चौथी घंटी कैसी बजती? कि चौथी घंटी कैसी बजती है तो सारी बत्ती से सारे दांत मानो बाहर से ही आ जाती है। और मृत्यु देवी मानो हमसे ये कहती है कि तुमने इन दांतों से बड़ी चटपटी टिक्कियां खाई, बड़ी चना जोर कर खाए, अब बाहर का खाना बंद करो और अब तू दलिया खा, गाय का दूध पी और भगवान का भजन कर। मृत्यु देवी ये कहना चाहती है। लेकिन भैया फिर भी ये शरीर नहीं मानता। मनुष्य क्या करता है? ऐसी सुंदर बत्ती सी का सेट बनवाता है और भैया भगवान का भजन नहीं करता। और जब भगवान का भजन नहीं करता, अब मृत्यु देवी पांचवी घंटी बजाती। पांचवी घंटी क्या बजाती कि पांचवी घंटी में क्या हो जाता है भैया? हमारा लीवर कमजोर कर देती है मृत्यु देवी। तो भैया ये शरीर फिर भी नहीं मानता। काजू बादाम किशमिश च्यवनप्राश केसरी जीवन स्वर्ण भस्म खाने लगता है, लेकिन भैया भगवान का भजन नहीं करता। तो मृत्यु देवी बोली कि ठीक है बेटा, अब छठवीं घंटी बजाती हूँ। अब भैया छठवीं घंटी बजाती है मृत्यु देवी। और छठवीं घंटी में क्या होता है? मृत्यु देवी कहना चाहती है कि तू च्यवनप्राश खा खा के बड़े ही अकड़ चलता है ना। तो मृत्यु देवी क्या कहती है? अब तू झुकना सीख और सबको नमस्कार करना सीख। ऐसा कहती मृत्यु देवी हमारी कमर और हमारे पैर को 3 जगह से टेढ़ा कर देती। लेकिन ये शरीर फिर भी नहीं मानता, फिर भी नहीं मानता, गुठनिया से चलता है, फिर भी भगवान का भजन नहीं करता। तो भैया जब फिर भी मनुष्य नहीं मानता तो भैया फिर 7वीं घंटी नहीं बजती थी। 7वीं घंटी नहीं बजती थी, फिर सीधे मौत का घंटा बजता। और जैसे ही मौत का घंटा बजता है तो न सोना काम आता है, न चांदी काम आती है, न साला काम आता है, न साली काम आती, न बीवी काम आती है, न टीवी काम आती, न मामा काम आता है, न मामी काम आती है। मौत का घंटा बजता है। इसीलिए कहना ही होगा क्या? सजगन कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, सहजादी आएगी, ना सोना आएगा, चांदी आएगी, उल्टा सोना चांदी आएगी।
चांदी का तो सोने के सामान है तेरे। बेटी की काया बेटी में, बेटी की काया बेटी में किस दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। उठा सोना आएगा, चांदी आएगी। सच जिस दिन मौत की शहजादी आएगी।